जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मनोबल एकदम टूट चुका था। और इसका कारण यह था कि उनके सामने वाली सेना में उनके सब भाई बंधु ही तो थे, उनके साथ वह कैसे युद्ध कर सकते थे। इसलिए कृष्ण ने तर्क से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से और सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उनके मन का उद्धार किया। तो चलिए आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। अभी हम 12वां अध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। पिछले वीडियो में 12वें अध्याय के 4 श्लोक देखे थे हमने। आज हम 5वां श्लोक से शुरू करते हैं। मैं पहले रीड करती हूँ, फिर उसको कैसे उसका उच्चारण करना है वो बताऊँगी और फिर उसका अर्थ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां क्लेशो। अब देखिए यहाँ पर तीनों तरह के स हैं, स, श और श षटकोण का। अब स तो ठीक है, स और श शक्कर का थोड़ा श, और जो ये श षटकोण का है उसमें जो नीचे वाला जो जौ है उसको थोड़ा सा आगे करके बोलेंगे तो शा का उच्चारण आता है। तो क्लेशो, शो को, शो के बाद अवग्रह है तो शो को थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच करना है। तो क्लेशो धिकतरस्तेषां, त और र के ऊपर आघात है, तो र आघात के लिए सबसे सही तरीका है कि जो अगला अक्षर है उसको उसके साथ जोड़ के बोलना है। तो रस्ते, तो रस्ते शाम, शाम नहीं शाम। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता, ये व्य के ऊपर भी आघात है तो अगला अक्षर आधा का हम उससे जोड़ के बोलेंगे। अव्यक्ता सक्त, स के ऊपर भी आघात, सक्त चेतसाम, चेतसाम नहीं चेतसाम। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखन। अब यहाँ पे भी अ के ऊपर भी आघात है, य के ऊपर भी आघात है, तो अगला अक्षर जोड़ के अव्यक्ता ही। अब ही बड़ा ही नहीं बोलना है, तो उसके लिए भी एक तरीका है। जब भी हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है तो जो अगला अक्षर है उसको जोड़ के बोल देना है। जैसे कि ग यहाँ पे तो ही से ही जोड़ के बोल देंगे। तो अव्यक्ता ही गतिर दुखन, तो द के ऊपर रफार है तो उसको हम द के पहले बोलेंगे। तो गतिर, गतिर दुख, तो द के पहले र बोलेंगे, तो गतिर दुखन। अब ख के ऊपर जो डॉट है उसका उसके बाद उच्चारण न का क्यों आएगा? क्योंकि अगला अक्षर द है, और यदि हम 12 खड़ी में देखें तो द वर्णमाला में द के बाद द यदि देखें तो त, थ, द, ध, न, तो लास्ट में न आता है, इसलिए यहाँ पर न होगा, क्योंकि अगला अक्षर द है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर न होगा डॉट का उच्चारण। तो गतिर दुखन देहवद्भिर्वाप्यते। अब यहाँ पर अगेन वही भ छोटा दिख रहा आधा, द पूरा, पर हमको द आधा बोलना है, भ पूरा बोलना है। तो देहवद्भिर, व के ऊपर आघात, तो वद्भिर छोटा ई की मात्रा, देहवद्भिर्वाप्यते, वाप्य आधा प, य और ते, वाप्यते। अब मैं पूरा श्लोक बोलती हूँ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अब यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त
अव्यक्तासक्त चेतसा मतलब अव्यक्त मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, उस स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, उनके लिए जो प्रगति का रास्ता है वो कष्टप्रद होता है। गतिर दुखन मतलब उसका रास्ता दुखमय होता है। तो देहधारियों के लिए, जैसे हम जैसे शरीर जिनका शरीर होता है, तो देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना हमेशा मुश्किल होता है, कठिन होता है, दुष्प्रद होता है। देहवद्भिर मतलब जिनका देह होता है, वद्भिर वाप्यते, अवाप्यते मतलब प्राप्त करना, तो उनके लिए देहधारियों के लिए वो रास्ता कठिन होता है। छठवां श्लोक, ये तु सर्वाणि कर्माणि, तू में छोटा ऊ की मात्रा, तू बड़ा नहीं करना है। सर्वाणि व के ऊपर रफार, तो र हम व के पहले बोलेंगे। सर्वाणि ण में छोटी की मात्रा, कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि ई नहीं यी, य में छोटी की मात्रा, सन्न्यस्य आधा स और य में, सन्न्यस्य मत्पराः, रा के बाद जो दो डॉट है उसके बाद हम हा बोलेंगे, क्योंकि दी लास्ट में आ की मात्रा है तो हम उसके बाद हा ही बोलते हैं। मत्पराः अनन्ये नैव, नेव नहीं, अनन्य नेव नहीं, अनन्ये नैव योगेन मांध्या। अब म के ऊपर जो डॉट है उसके बाद न क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगला अक्षर ध है और त वर्ण क्रम में त थ द ध न लास्ट में न आता है, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण न होगा, डॉट का उच्चारण। तो मांध्यायन्त उपासते, यंत पूरा बोलना, त मांध्यायन्त उपासते। हाँ, अब हम 7वां श्लोक देखेंगे, फिर 6वें और 7वें श्लोक का एक साथ अर्थ। तेषामहम, ह के ऊपर डॉट, तो म क्यों, क्योंकि स है, तो स अगला अक्षर है तो हम ह डॉट का उच्चारण म करते हैं। तेषा, श षटकोण का है तो जौ को थोड़ा सा आगे, ये जो नीचे वाले जौ हैं उनको थोड़ा आगे करके बोलेंगे। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार। अब हम जनरली संसार पढ़ते हैं, स के ऊपर डॉट को संसार पढ़ते हैं, बट एक्चुअली उसको व का उच्चारण बोलना, संसार, सागरात नहीं बोलना है, सागरात, सागरात बोलना है, सागरात नहीं। तो मृत्यु संसार सागरात भवामि, म में छोटी की मात्रा, तो अगला अक्षर न हम जोड़ के बोलेंगे। भवामि न चिरात पार्थ, त को आधा प से जोड़ के, तो र पर आघात है इसलिए अगला अक्षर आधा था हम जोड़ के बोलेंगे। न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अब ये दोनों श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, एक्चुअली नारायण बोल रहे हैं कि जो भी भक्त अपने समस्त कर्मों को, संपूरे कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ध्यान से निरंतर मन लगाकर भक्ति करता है, तो हे पार्थ मैं उसको जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करने वाला हूँ। 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव आधा य पूरा य, मय्येव मन, मन मन, मन आधत्स्व, त आधा फिर स आधा, आधत्स्व मयि बुद्धिन, फिर यहाँ पे डॉट है तो न का उच्चारण, अगला अक्षर न है इसलिए यहाँ पर न ही आएगा। बुद्धिन निवेशय निवसिष्यसि मय्येव, शिष्य श षटकोण का, शिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वन
अगेन यहाँ पे व के ऊपर डॉट, अगला अक्षर न, इसलिए इसका उच्चारण डॉट का न ही होगा। अत ऊर्ध्वन न संशयः। अब यहाँ पर भी यहाँ पे स का उच्चारण, ऊपर जो डॉट है वो व संशय नहीं पढ़ेंगे, व का उच्चारण आना चाहिए, संशयः। तो य के बाद आप हा भी बोल सकते हो, ह भी। लास्ट में यदि आ होता, या होता तो हम हा ही बोलते हैं, बट यहाँ पर य है, छोटा अ की छोटा अ है, इसलिए हम उसको ह और हा दोनों पढ़ सकते हैं। संशयः और संशयहा दोनों पढ़ सकते हैं। अब पूरा श्लोक मैं पढ़ती हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अब इसका अर्थ है, यहाँ पर नारायण पार्थ से कह रहे हैं कि तुम अपने चित्त को स्थिर करो और मेरे मन में लगाओ, मतलब तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, इसके बाद तुम मेरे में ही निवास करोगे, अर्थात मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अत ऊर्ध्वन मतलब इसके पश्चात, न मतलब नहीं, कोई संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। 9वां श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं, च के ऊपर आघात, तो अगला अक्षर त हम उससे जोड़ के बोलेंगे। अथ चित्तम, त के ऊपर डॉट, अगला अक्षर स, इसलिए इसका उच्चारण म आएगा। अथ चित्तम समाधातुं, यहाँ पे अगला अक्षर न है, इसलिए डॉट का उच्चारण न आएगा। न शक्नोषि, न शक्नोषि, श शक्कर का और ये श षटकोण का, दोनों में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा डिफरेंस होता है। तो न शक्नोषि, श के ऊपर आघात, तो अगला आधा का श से ज्वाइन करके बोलेंगे। न शक्नोषि मयि स्थिरम, स्थिरम नहीं, स्थिरम। अभ्यास योगेन ततो, न भी पूरा बोलना है, ततो भी पूरा बोलना है। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं, च आधा, छ में बड़ा की मात्रा, प आधा, फिर त में छोटा ऊ की मात्रा, और उसके बाद जो डॉट है उसको न बोलेंगे क्योंकि अगला अक्षर ध है। त थ द ध न, ध के वर्ण में लास्ट में न आता है, इसलिए ये डॉट का उच्चारण न होगा। मामिच्छाप्तुं धनंजय, अब ये य है, य, तो उसका धनंजय, धनंजय नहीं, धनंजय। अब पूरा पढ़ती हूँ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अब इस श्लोक का अर्थ है, यहाँ पर नारायण अर्जुन से बोल रहे हैं कि यदि तुम मन को मेरे में स्थापित करने में समर्थ नहीं हो, मतलब स्थापित नहीं कर पा रहे हो, मन नहीं लगा पा रहे हो, तो हे अर्जुन तुम अभ्यास के योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास योगेन, अभ्यास करके, मामिच्छाप्तुं मतलब मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो धनंजय। 10वां श्लोक। अभ्यासेप्य, स के बाद अवग्रह, तो लंबा खींचना है। अभ्यासेप्य समर्थोसी, थ के बाद भी अवग्रह, तो थोसी, स को छोटा बोलना, इसको छोटाई की मात्रा। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म आधाता, मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थ, द के ऊपर आघात, तो था जोड़ के बोलेंगे। मदर्थमपि, मपि, प छोटी की मात्रा, तो क ज्वाइन करके बोलेंगे। मदर्थमपि कर्माणि, ण को छोटा, क्योंकि जनरली जब यहाँ पे ये कॉमा है तो उसको हम ण लंबा कर देते हैं, वो नहीं करना है। कर्माणि कुर्वं कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि, तो व के ऊपर रफार, तो कुर्व सिद्धिम, यहाँ पे ध आधा दिख रहा है पर द और द पूरा, पर हमको द आधा बोलना, ध पूरा। सिद्ध
सिद्धिम वाप्स्यसि, स छोटा ई। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि। इसका अर्थ है कि यहाँ पर नारायण अर्जुन से बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझे ऊपर बताए हुए तरीके से अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करके ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। अर्थात तुम सिर्फ कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। कुर्वम सिद्धिमवाप्स्यसि मतलब सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हो। आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।